आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए मास्टर, हम सब मिलकर अब ध्यान करते हैं। ये समय हमारा ध्यान का समय है, तो दिन भर की सारी बातें भूलकर इस समय हम ध्यान करेंगे। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करना है मास्टर। आप सभी अपने सुखद आसन में बैठ जाएं। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैर को क्रॉस कर लें, अपनी आंखें बंद करें। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें नहीं खोलना है मास्टर। अपना पूरा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास की ओर दें। अपने मन को हम शांत करते जाएंगे। घर में ऐसी जगह बैठिए जहां आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों की ओर दें। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। अगर आपका ध्यान भटकता है तो वापस अपना ध्यान अपने श्वासों पर लाएं। एक भी श्वास को ना छोड़े। प्राकृतिक श्वास के साथ एक हो जाएं। खुद के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएं। मधुर संगीत के माध्यम से हम ध्यान की गहराई में और उतरते जाएंगे और शांत होते जाएंगे। पूरा ध्यान आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर दें।
सहज श्वासों के प्रति सजगता से और गहराई में उतरते जाएं और शांत होते जाएं।
आती हुई श्वास बाहर जाती हुई श्वास के साथ जुड़कर अपने भीतर उतरते जाना है। खुद से प्रेम, खुद पर विश्वास, अपने भीतर स्थित ईश्वर को समर्पण भाव से ज्ञान प्राप्त करते हुए, समझ को बढ़ाते हुए अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जाना है। अब हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। पिता महापत्री जी को धन्यवाद करते हैं। आनंद करुणेश जी की चेतना को धन्यवाद करते हैं। उनके द्वारा लिखी हुई ये किताब 1000 सीड्स ऑफ जॉय में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को लेने के लिए हम सब तैयार हैं। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखें खोलें एक सुंदर सी मुस्कान के साथ। थैंक यू मास्टर्स। अब हम स्वाध्याय की ओर जाते हैं।
और मैं स्वागत करती हूँ वंदना जी का आज के इस सत्र में, जो हमें आज आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में बताएंगे। वेलकम मैम। थैंक यू। धन्यवाद पूरी ध्यान सागर की टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपके सामने फिर हम 1000 सीड्स ऑफ जॉय को आगे बढ़ाने के लिए आज फिर हम मिले हैं। तो आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जो YouTube से जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और हम इस बुक के आज सेकंड चैप्टर पे जाएंगे। तो सेकंड चैप्टर का आज का नाम है ईव एंड मैरी। तो फर्स्ट पार्ट में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी को फर्स्ट पार्ट में कुछ समझ में नहीं आया या कोई किसी का कुछ डाउट है या कुछ अनुभव हुआ है तो वो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के अपने चैप्टर में। फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। हम खुशी हमारे भीतर है, तो उसको हम समझ रहे हैं। तो चलिए हम समय को देखते हुए आप अपना शेयरिंग स्टॉप करिए रामेश्वरी जी। अच्छा ठीक है, मैं भी कर सकती हूँ स्क्रीन शेयर। बताइएगा मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी बुक का नाम 1000 सीड्स ऑफ जॉय। फर्स्ट में जब ये छपी थी, इस बुक का फ्रंट पेज ये था। नेक्स्ट में नया पेज माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के जी के द्वारा जो संदेशा आनंद करुणेश जी को मिला, डायरेक्टली उनको, उनसे जो चैनलिंग हुई, जो उनसे वार्तालाप हुआ, वही इस बुक में हम वो लिखे हैं। तो हमें इस बुक का यही चीज देखना है। तो हमें भी कभी कभी कुछ इंस्टीट्यूशन आता है, हमें भी कभी लगता है, कभी ध्यान में कि कभी सपना में हम हम भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ समय, कुछ पल के लिए हमें लगता है, और कई बार हमें तो याद भी नहीं रहता कि हमने कुछ बातें की, कि क्या बातें की, हमें कुछ ये ध्यान नहीं आता है। और आनंद करुणेश जी ने तो 1000 सीड्स ऑफ जॉय के नाम का बुक पूरा लिख डाला। माने उनका कितना चैनलिंग हुआ है माता सरस्वती और माता लक्ष्मी जी के साथ, और जिसको उन्होंने वो समझ पाए, और समझने के साथ साथ उनको पूरा ध्यान भी रहा, और उन्होंने पूरी इस पे एक बुक लिख डाली। तो चलिए आज हम बुक को स्टार्ट करने के पहले चैप्टर पे, हम सेकंड पार्ट पे आज जा रहे हैं। इसका 5 पार्ट 7 पार्ट है इस बुक में। तो हर एक पार्ट में किसी में 3 4, किसी में 6 7 चैप्टर है। तो आज के हमारा चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ट्रुथ अबाउट ईव, मैरी एंड सीता, पार्ट का नाम है। सच्चाई जानेंगे ईव, मैरी एंड सीता जी के बारे में।
और इसका पहला चैप्टर का नाम है ईव एंड मैरी। ठीक है, तो उसके पहले हम माता का आह्वान करेंगे कि माता, आज हम जो भी सुने, जो भी हमें सुनने मिल रहा है, उसको हम समझें और उसकी बारीकियों को समझें, और समझ के फिर हम उसको अपने जीवन में उतारें, क्योंकि खुशी का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हम खुशी के लिए ही तो जी रहे हैं। हमारा हर पल हमारी चाह यही होती है कि हमें इसमें खुशी मिले, हमें उसमें खुशी मिले। जब हमें खुशी मिल जाती है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहता है, अगली खुशी हमारी, हमको क्या चाहिए, अब हमारी क्या चाहत है। तो हर पल में, हर चीज में खुशी हमारे सामने है, खुशी हमारे भीतर है, खुशी हमारे हर तरफ है। तो खुशी को हमको बस पहचानना है। और किस तरह पहचानेंगे? हमें सबसे पहले तो हमें ये मानना है कि हम ईश्वर की संतान है, हम ईश्वर का अंश है। वो हर पल हमारे साथ है, हम कभी भी अकेले नहीं है। जब हमारा मन इस चीज को मान लेगा, जान लेगा, तो हम अपने जीवन में हर पल हर क्षण खुश रह सकते हैं। तो चलिए माता का आह्वान करेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में सरस्वती जी से वार्तालाप था, सेकंड पार्ट में महालक्ष्मी जी से वार्तालाप है। लेकिन हम सभी माताओं का आह्वान करेंगे जिनका भी बुक में उन्होंने नाम दिए हैं। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पर्वते स्वाहा। ओम क्लीं पर्वताय स्वाहा। ओम क्लीं पर्वते नमः। यहाँ नमः है, तो हम फिर से 3 बार उच्चारण करेंगे। सभी मन मन में इसको उच्चारण करेंगे फ्रेंड्स। ओम क्लीं पर्वते नमः। ओम क्लीं पर्वते नमः। ओम क्लीं पर्वते नमः। ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गम दुर्गाय नमः। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारे चैप्टर की ओर। तो सभी तैयार हो जाइए। करुणेश जी बोल रहे हैं, नमस्ते लक्ष्मी जी। नमस्ते। क्या आप बता सकते हैं कि आपने मनुष्यों से बात करने के लिए इस विशेष क्षण को क्यों चुना है? अब करुणेश जी का ये प्रश्न था कि आपने ये पल, विशेष क्षण आपने क्यों चूज किए? तो लक्ष्मी जी बोल रही है, मैं यहाँ खुशी और शिक्षाओं को लाने के लिए खेल रही हूँ, जैसा कि मैंने अतीत में किया था। लक्ष्मी जी बता रही है, मैं अतीत में भी खुशी और शिक्षाओं को लाने के लिए बहुत प्रयास करी थी, और वही प्रयास मैं अब एक बार फिर कर रही हूँ। जिस समय की बात की जाती है और जिस समय पर आपने सवाल उठाया है, उसे सितारों के संरेखण और पिछले इयोन्स के संकेतों के साथ करना है। इसलिए यह केवल एक रिकॉर्ड और अनबगलिंग है। पृथ्वी की ऊर्जाएं उनकी भावात्मक स्थिरता का आह्वान कर रही है। तो
अभी माता बता रही है कि ये कार्य मैंने पहले भी किया था और यह केवल एक रिकॉर्ड और अनबगलिंग है। ये एक रिकॉर्ड है, माने जब जब समय आता है तब तक वो अब खुशी और शिक्षाओं को लाने का प्रयास करती है। पृथ्वी की ऊर्जाएं उनकी भावात्मक स्थिरता का आह्वान कर रही है। पृथ्वी में जो एनर्जी है और जो इमोशनल इमोशनल जो स्टेबिलिटी है, जो पृथ्वी में जो ऊर्जाएं हैं, माने कि पृथ्वी की एनर्जी जो है वो जब दरकार पड़ती है, पृथ्वी तो पूरा यूनिवर्स ऊर्जाओं में पूरा यूनिवर्स एनर्जी से भरपूर है, कॉस्मिक एनर्जी से भरपूर यहाँ पे एनर्जी है। लेकिन जब हम इमोशनल हो जाते हैं, जब हम दुखी हो जाते हैं, तो हम उस ऊर्जाओं को नहीं पकड़ पाते, नहीं ले पाते। तो उस ऊर्जाओं को फिर से सब ओर फैलाने के लिए मेरा ये प्रयास है। यह वह कार्य था जो मुझे कई पीढ़ियों पहले सौंपा गया था। ऐसा कई शिक्षाएं नहीं दी गई है जिन्हें मैं आगे ला सकती हूँ। ऐसी कई शिक्षाएं हैं, माता कह रही है, जो उनको ये कार्य उनको कई पीढ़ियों पहले ही सौंप दिया गया था। जैसे सतयुग आया, त्रेता युग आया, फिर कलयुग आया। तो वो हर युग में जब दरकार पड़ी ये कार्य की, लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग में कई पीढ़ियों पहले ही उन्हें ये कार्य सौंप दिया गया था। लेकिन उन्हें समझ में आना चाहिए ना, ये किनके द्वारा इन शिक्षाओं को वो इस धरती पे लाए, किसके द्वारा। जब हमें कोई काम करना है, सपोज हम एक ड्रेस ही सिलाना है, तो हम पहले देखते हैं ना कौन सा अच्छा टेलर है, तभी तो हम सिलाते हैं ना। तो उनको ये जो शिक्षाएं देनी है, दुनिया तक पहुंचानी है, तो वो कई साल पहले ही, कई पीढ़ियों पहले ही उनको सौंप दिया गया था। ऐसी कई शिक्षाएं हैं जो वो मतलब वो यहाँ पे देना चाहती है, और ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकती है। वो सब कुछ कर सकती थी, सब कुछ। मैं अपने आप से इन पहलुओं को प्रकट करना चाहती हूँ जो अतीत में है। मैं अपने आप के इन पहलुओं को प्रकट करना चाहती हूँ जो अतीत में छिपे हैं, जो पहले जो थे वो अब मतलब जो अतीत में थे और अब वो छुप गए हैं। तो माता कह रही है कि मैं उन पहलुओं को प्रकट करना चाहती हूँ, फिर से मैं उनको सामने लाना चाहती हूँ। मैं उनके जीवन की कठिनाइयों के साथ साथ साहचर्य के लिए उनके प्रयासों पर काबू पाने में बहुतों की सहायता करना चाहती हूँ। माता कह रही है जीवन में जो कठिनाइयां हैं आज के इंसानों को, वो उन कठिनाइयों से उनको ऊपर कैसे लाना है, उन कठिनाइयों पर कैसे काबू करना है, उसके लिए उनको मैं ज्ञान देने की, उनको समझ देने की पूरा प्रयास कर रही हूँ और पूरा प्रयास करना चाहती हूँ। अब एक आदमी दुखी है, एक आदमी परेशान है, तो वो किस तरह अपनी कठिनाइयों से, अपने परेशानियों से बाहर आए, तो उसको ज्ञान चाहिए। और वो ज्ञान माता बांटने के लिए, देने के लिए बैठी है। अन्य देवी देवता, अन्य विश्वास प्रणालियों से भी आप देख सकते हैं कि अन्य संस्कृतियों में देवी देवता आगे आते हैं और मर्दाना ऊर्जा के अधिकता के लिए किए गए विश्वासों और हस्तांतरण को सही करते हैं, ताकि हम एक बार फिर संतुलित हो सके। तो जब जब हम ज्यादा इमोशनल, ज्यादा दुखी होते हैं, तो तब तब धरती पे देवी देवता भी आगे आते हैं और
वो अपना मस्कुलाइन एनर्जी, मर्दाना ऊर्जा को, मस्कुलाइन एनर्जी को बढ़ा के और उनके विश्वासों को जीत के फिर से ये सब चीज को वो संतुलित करने की प्रयास करते रहते हैं। जैसा कि भगवान विष्णु को कितने बार जब जब अधर्म की घटती, जब तब धर्म की घटती और अधर्म की बढ़ती होती है, तब तक भगवान धरती पर जन्म लेते हैं। कभी राम बनकर आए, कभी श्याम बनकर के आए। और कई देवी देवता आज भी धरती पे रहते हैं ये सबको संतुलित करने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, 8 लोग हैं जो अमर हैं। वो कौन कौन है? हाँ, परशुराम, विभीषण, रावण का भाई, हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, महाबली, जिनके ऊपर भगवान ने पैर रख के पूरा 3 गज जब जमीन मांगी थी और लास्ट में बलि ने अपना सिर रख दिया जब तीसरा पैर रखने के लिए कुछ नहीं बचा तो। और फिर व्यास जी और ऋषि मार्कंडेय, ये 8 लोग आज भी अमर हैं और धरती पर हैं। तो माता बता रही है, कई देवी देवता, संस्कृतियों में देवी देवता आगे आते हैं और मर्दाना ऊर्जा की अधिकता के लिए किए गए विश्वासों और हस्तांतरण को सही करते हैं ताकि हम एक बार फिर से संतुलित हो सके। ये आज भी धरती पे ये 8 लोग हैं जो जब जब दरकार पड़े, और भी कई देवी देवता हैं जो धरती पर आते हैं और धरती को संतुलित करते हैं, लेकिन जब अधर्म अधिक बढ़ता है तब भगवान विष्णु स्वयं भी धरती पर आते हैं, अलग अलग तरह का जन्म लेके। तो देखिए, हम सब क्या है? ईश्वर की संतान है, ईश्वर के अंश है, और हम सुख और दुख अपनी ही गलतियों से या अपने ही कर्मों से भुगतते हैं। लेकिन जब भगवान को लगता है नहीं नहीं, अब मुझे जाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, तो भगवान ईश्वर स्वयं भी धरती पर आते हैं। यदि देवी देवताओं से नहीं होता, कार्य नहीं पूरा हो पाता है, तो भगवान परम पिता परमेश्वर स्वयं भी फिर धरती पर आते हैं। हम इंसानों को लगता है, अब आगे करुणेश जी पूछ रहे हैं, हम इंसानों को लगता है कि हम अपना रास्ता पूरी तरह खो चुके हैं। क्या यह किसी कर्म चक्र का हिस्सा है? दुख की तीव्रता बहुत अधिक है। तो यहाँ पे करुणेश जी बोल रहे हैं, सफरिंग बहुत ज्यादा है। तो क्या ऐसा होता है? तब माता कह रही है, कठोर सर्दियों के तूफान के बारे में सोचो। यदि कोई तूफान के केंद्र में शांत रूप से खड़ा है, जो व्यक्ति अपनी परम शांति और संतता के साथ तूफान की सुंदरता का अनुभव करता है। अनुभव अनुभव का मतलब क्या? जब हम कोई चीज को छू के या देख के, अब देखने की कोई चीज है तो हम उसको देख के अनुभव करते हैं, छूने की चीज है तो हम छू के अनुभव करते हैं, खाने की चीज है तो हम खा के अनुभव करते हैं। जैसे कोई चीज गर्म है या ठंडी है, तो हम जब उसको छूते हैं तो पता चलता है गर्म है, तो हमें गर्म का अनुभव होता है। जब हम कोई चीज को ठंडा का अनुभव करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ ये ठंडा है। तो उसी तरह परम शांति का अनुभव, परम शांति का अनुभव हम कब करेंगे, कैसे करेंगे? जब हम शांत होके आंखें बंद करके अपने अंदर जाएंगे। तो जो व्यक्ति अपनी परम शांति और संतता के साथ तूफान की सुंदरता का अनुभव करता है, तो सोचिए, एक व्यक्ति
बहुत बड़ा तूफान आने से भी वो शांत से खड़ा होके इस तूफान की भी शांति को वो अनुभव कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अधिकांश मनुष्य हालांकि तूफान में आंख के बाहर खड़े रहते हैं और बहुत डर और अजरकता में रहते हैं। वे केवल आत्मसमर्पण के इस निर्विदा स्थान के आराम नहीं कर सकते। कुछ लोग जब तूफान आता है तो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मसमर्पण करना नहीं सीखे। वो डरते हैं कि क्या होगा, अरे तूफान आ गया, क्या होगा। तो कुछ लोग डरते हैं, और जो शांति को अनुभव करना जानते हैं, जो एनलाइटेड पीपल है, जो मेडिटेटर है, वो तूफान में भी शांति रूप से खड़ा होके उसकी शांति को अनुभव करता है। तो करुणेश जी का प्रश्न क्या था? दुख की तीव्रता बहुत अधिक है, क्या ये कर्म चक्र का हिस्सा है, क्या ये कार्मिक साइकिल है? तो माता देखो उन्हें कितना अच्छा से समझा दी कि तूफान में भी ये इंसान इंसान के ऊपर फर्क पड़ता है। एक इंसान भरे तूफान में भी शांति को अनुभव कर रहा है, और डरने वाला इंसान तूफान में डर रहा है। सभी प्रकृति सर्दियों की सफेदी में खुशी और मौन पाती है, फिर से वसंत में फल लाती है। तो कर्म चक्र के बारे में आपका प्रश्न एक महान आध्यात्मिक खुलासा का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पे हमें क्या समझना है? प्रकृति, देखिए, प्रकृति अपना अलग अलग रूप दिखाती है। पतझड़ आते हैं तो सब पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ में से, लेकिन वही बसंत ऋतु में क्या होता है? नए पत्ते आते हैं। सूखा पेड़ भी बसंत ऋतु में पूरा हरा भरा हो जाता है, फिर उसमें फल आते हैं। तो कर्म चक्र के बारे में आपका प्रश्न एक महान आध्यात्मिक खुलासा का एक छोटा सा हिस्सा है। आप जो कार्मिक साइकिल बोले हो, तो वो एक आध्यात्मिक खुलासा का हिस्सा है। बस उसे हमें समझना है कि पतझड़ आएंगे, गर्मी के मौसम में गर्मी लगेगी, ठंडी के मौसम में ठंड लगेगी, बारिश के मौसम में बारिश होएगी। पतझड़ में फूल पौधे पत्तियां सब टूटेंगी, लेकिन फिर से वापस से पत्तियां उसमें आती है। तो हमें धैर्य रखना है और ये समझना है कि दिन के बाद रात और रात के बाद निश्चित ही दिन आता है। तो हमें इसको दुख नहीं समझना है, हमें इसको कार्मिक साइकिल नहीं समझना है। जैसा मौसम रहेगा, जैसा समय रहेगा, उन सब को हमें अनुभव करना है। तो क्या हमें इतना कष्ट उठाना होगा? करुणेश जी का नेक्स्ट सवाल। माता कह रही है, दुख एक सीखी हुई चीज है। दुख क्या है? एक सीखी हुई चीज है। दुख में ही आदमी सीखता है। खुशी में आदमी कुछ सीखता है क्या? खुशी में तो आदमी बस खुश रहता है, मस्त रहता है, अपनी ही मौज में रहता है। जब दुख आता है तभी हम सीखते हैं। ये धरती क्या है? हम इंसानों के लिए एक स्कूल है। यहाँ पे हमें सब चीज का अनुभव करने के लिए हम आते हैं। दुख का अनुभव, सुख का अनुभव, खुशी का अनुभव, हाँ, दिन का अनुभव, मौसम का अनुभव, अमीर का अनुभव, गरीब का अनुभव। तो यह पृथ्वी एक स्कूल है, यहाँ हम सब चीज का अनुभव करने आते हैं। तो दुख एक सीखी हुई चीज है। तो दुख में दुखी नहीं होना है, बस उसको सीखना है। हमें सीख के हमें आगे बढ़ना है। एक बच्चा पीड़ित के साथ पैदा होता है, क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चे के साथ कोई शांति नहीं होती है। एक बच्चा पीड़ित है, कोई बच्चा जन्म से ही कोई बीमार पैदा होता है, किसी प्रकार का उसको तकलीफ होता है,
तो क्यों हुआ? क्योंकि माँ गर्भ में शांति में रही नहीं। पिछली पीढ़ियों में महिलाएं रोजमर्रा के काम से समय निकालकर गर्भधारण और जन्म की लंबाई के लिए आराम करती थी। पहले के जमाने में क्या होता था? गर्भ धारण करने का एक समय निकाल के, एक समय सोच के गर्भ धारण करना और आराम से रह के बच्चे को जन्म देते थे। बच्चों को शांति से पैदा होने का अवसर मिलेगा, ये सब चीज उनके दिमाग में रहता था। तो वो वैसा समय और वैसे अपने आप को प्रिपेयर करके शांति में रहती और शांति से बच्चे को पैदा करते थे। मानव जाति ने अपने पूर्वजों की शिक्षाओं की ओर अपना रुख किया है, क्योंकि वह अपने बच्चों की देखभाल करने से संबंधित है। मानव जाति में अपने पूर्वजों की शिक्षाओं को हम आज भी मान रहे हैं। आज भी मानते हैं ना कि अरे, एक स्त्री जब गर्भवती है तो उसको बोला जाता है अभी हमें ऐसे रहना है, हमें ये चीजों का पालन करना है। अब तो उनको सब शिक्षाएं दी जाती है और वो भी इन शिक्षाओं का पालन करती है। क्यों? क्योंकि वो उसके होने वाले बच्चे से संबंधित रहता है। हाल की पीढ़ियों में कुछ प्रकार या अन्य की हिंसा हुई है। इस वजह से बच्चे ने जीवन में केवल खंडित खुशियों का अनुभव किया है। लेकिन हाल में ऐसा बच्चों की देखभाल हाल में पीढ़ियों से कुछ प्रकार या अन्य से भी हिंसा हुई है। अभी अब जो आज का जो जनरेशन है उसमें हर समय ये सारा इसका जो रूल्स है उसको वो पूरी तरह से नहीं मान के चलते हैं। पहले जमाने में क्या होता था? 9 महीना जो गर्भवती है उसको कहीं जाने नहीं देते थे। उसके खुशी का, उसके आराम का पूरा ध्यान, समय समय देख के घर से निकलते थे। कौन से स्थान में जाना है, कौन सी जगह में नहीं जाना है, ये सब ध्यान रखते थे। लेकिन आज की पीढ़ियां वो हर चीज को फॉलो नहीं करती है, इसलिए कई जगह में हिंसा हो जाती है। इस वजह से बच्चों के जीवन में खंडित खुशियों का अनुभव होता है। इसलिए कई बार बच्चों की खुशियां में बच्चों के विकार में कुछ ना कुछ गलती, कुछ ना कुछ खंडितपना आता है। उसके अलावा पुरुषों द्वारा शासित इन भूमियों में कई पीढ़ियों तक सही पोषण नहीं हुआ, क्योंकि कई पितृसत्तात्मक संरचनाएं कठोरता के साथ निर्मित की जाती है। मन उन तरीकों से नहीं खुला और विस्तारित हुआ है जो स्वर्ग और पृथ्वी को एक साथ लाते हैं। उसके शरीर, मन और आत्मा में रोग प्रकट है, जो इस पृथ्वी मात्र हत्या के आंसुओं का कारण रहा है। आज के जमाने में क्या हो रहा है? कई जगह बहुत सारी हिंसा होती है, बहुत सारी गलतियां होती है, मात्र हत्या भी होती है, लड़की को भी मारा जाता है कि अबॉर्शन, इस तरह का बहुत सारा हिंसा होती है। तो पृथ्वी में क्या हो रहा है? इसीलिए शरीर, मन और आत्मा के रोग प्रकट होते हैं। और फिर जो पृथ्वी की प्राचीन आत्माओं से जुड़े होने की इच्छा रखते हैं, उनके जागरण में सहायता करने के लिए मेरे द्वारा दिए गए कार्यों में से एक है। लेकिन जो प्राचीन आत्माओं के साथ, जो पृथ्वी की प्राचीन आत्माओं से जुड़े होने की इच्छा रखते हैं, उनकी जागरण में सहायता करने के लिए बहुत से यहाँ पे एस्ट्रली देवदूत रहते हैं और नया ज्ञान लाना और इस भूमि को एक अलग तरह का फल देने में मदद करता है। अब आगे, क्या सच में ईव एक प्रबोध रहा था? एक मिनट,
अब नेक्स्ट सवाल करुणेश जी का, क्या ईव एक प्रबोध था? क्या ईव एक एनलाइटेंड पर्सन था? हाँ, हव्वा ने बगीचे पर भरपूर आनंद लिया। बगीचा सहज और जीवंत था। वहां चूल्हा और घर था। उसे नई शिक्षाएं दी गई। उसके उपहार स्वर्गदूतों से बात करने के लिए थे, जो सूर्य ने ऊपर और नीचे आने के लिए। अभी हम अब ईव का कहानी पूछ रहे हैं करुणेश जी। तो माता बता रही है, हव्वा ने बगीचे का भरपूर आनंद लिया। बगीचा सहज और जीवंत था। वहां चूल्हा और घर था। उसे कई शिक्षाएं दी गई। उसके उपहार स्वर्गदूतों से बात करने के लिए थे, जो सूर्य के ऊपर और नीचे आने के साथ आए और गए। ईव को ये वरदान मिला था कि वो स्वर्गदूतों से बात कर सकते थे और वो सूर्य के ऊपर और नीचे एक साथ आना और जाना भी कर सकते थे। वह कई स्वर्गदूतों की देखभाल करने वाली भी थी। ईव ने इन पंखों वाले और जानवरों से भी बात की। पंखों वाले माने पक्षियां और जानवरों से भी बात की, जैसा कि एडम ने किया था। इस समय जब कुछ पूर्ण असमंजस था और केवल आनंद ही वहां निवास कर रहा था। जब वो समय वहां केवल चारों तरफ आनंद ही आनंद था। विश्वास है कि वह किसी तरह नहीं जानती थी कि उसकी इस हरकत का कारण क्या होगा। उसे नहीं पता था। वो बस आनंद में वहां पे रह रही थी और अपने कार्य कर रही थी। उसे अपने भीतर के ज्ञान के पेड़ से अधिक बनने के लिए सबसे दिव्य विकल्प दिया गया था। उसको अपने भीतर के ज्ञान के पेड़ से भी अधिक बनना था। और उच्च दिव्य प्राणियों के साथ चिंतन में ईव और एडम ने खुद को आनंद और श्रद्धा के स्थान से हटाने का निर्णय किया, क्योंकि वे एक ऐसे बिंदु पर विकसित हुए थे जहां उन्हें और भी अधिक आध्यात्मिक क्षेत्र से आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। इस आनंद में रहते रहते उन्हें ये एहसास हुआ कि हमें तो आनंद में नहीं रहना है। आनंद से अपने जीवन को हटा के हमें तो आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है, अपने आप को कैसे विकसित करना है, उस ओर ध्यान देना है। यह विचार कि उन्होंने मिलकर यह तय नहीं किया कि यह गलत है। वर्जित फल नई पीढ़ियों के बाद पुरुषों द्वारा बनाया गया एक रूपक था, जो महिलाओं को आध्यात्मिक जागृति के उनके हर्षित स्त्री पद का अनुसरण करने के लिए दोषी महसूस कराता है। उन्होंने ईव के जागरण के पल को मूल पाप में बदल दिया। तो यहाँ पे कुछ कहानी है ईव और एडम की, जो महिलाओं को आत्मिक जागृति में उनके हर्षित स्त्री पद का अनुसरण करने के लिए दोषी माना गया। वहां पे वैसा कुछ हुआ जिससे उनको दोषी माना गया, पर इस चीज से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब आगे करुणेश जी पूछ रहे हैं, सांप की कहानी के बारे में क्या है जिसने हवा को राजी किया था? सांप की कहानी क्या है? अभी वो पूछ रहे हैं। तो सर्प मिस्र के ईश्वर की निशानी है। सर्प मिस्र के ईश्वर की निशानी है। टूत वह देवताओं का दूत है। वह बगीचे में रहता था, जो दिव्य समय से अपनी पूर्णता प्रकट करेगा। इस दुर्भाग्यपूर्ण शरीर सर्प को निचले रूप के ब्रांड किया गया है। हालांकि वह अपने कोमल और गैर आक्रमण स्वभाव के अनुरूप नहीं है।
सांप देवताओं का दूत है। सांप को भगवान शंकर अपने गले में धारण करते हैं। वह बगीचे में रहता है और दिव्य समय में अपनी पूर्णता को वो प्रकट करेगा। इस दुर्भाग्यपूर्ण शरीर श्रप को निचले रूप के ब्रांड किया गया। हालांकि वह अपने कोमल और गैर आक्रमण स्वभाव के अनुरूप नहीं है। सर्व के साथ एक महिला का जुड़ाव महिला को निम्न प्रकृति के होने के रूप में चित्रित करने के लिए बनाया गया था। यह महिलाओं को बेदखल करने के लिए किया गया था। एक सांप की छवि को काटती है और हमला करती है। सांप की छवि क्या है कि सांप काटेगा या हमला करेगा। वह महिलाओं के निहित दुष्ट स्वभाव का प्रतीक है। हालांकि सभी प्राणी उच्च और निम्न ऊर्जाओं का प्रदर्शन करते हैं। हर एक प्राणी में हायर और लोअर एनर्जी होती है। हायर एनर्जी में हम ऊपर उठते हैं और निम्न ऊर्जा माने लोअर एनर्जी में हम नीचे गिरते हैं जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं। इसीलिए जब एक सांप का जहर जहरीला होता है तो उसका उसका उपयोग उपचार के लिए भी किया जाता है। अच्छा, यहाँ हायर और लोअर एनर्जी का हम ये भी समझ सकते हैं कि एक इंसान हायर और लोअर दोनों एनर्जी रहती है। जैसे सांप को हम मानते हैं जहरीला है, लेकिन सांप का जहर कई उपयोगी उपचार के लिए भी किया जाता है। जैसे सांप काटा, आदमी मरने की स्थिति में आ जाता है, लेकिन सांप ही वापस जाके उस जहर को जब निकालता है तो वो आदमी वापस से जीवित हो जाता है। अधिक बार जानवरों की सच्चाई और ज्ञान के उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है। हम कई स्वदेशी संस्कृतियों में देखते हैं, विशेष रूप में पूर्वी संस्कृतियों में ऐसा। तो जानवर ऐसा नहीं है, जानवरों की बहुत सारी सच्चाई का उदाहरण दिया गया है। जैसे चूहा और शेर। चूहा इतना छोटा और शेर इतना ताकतवर, लेकिन जब शेर को एक बार शिकारी पकड़ लिया तो चूहा ने ही उसका पूरा जाल को काट के शेर की जान बचाई थी। इसीलिए किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। छोटा व्यक्ति भी बड़ा आदमी के काम आ सकता है। जैसे चील का उदाहरण दिया जाता है, जैसे कछुआ और खरगोश की भी उदाहरण दिया जाता है कि खरगोश सोचता है मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ। कछुआ और खरगोश की रेस में बहुत आगे जाके सो जाता है। बोला कछुआ तो बहुत धीरे आएगा, मैं थोड़ा देर सो जाता हूँ। और वो सोता है, उसको ऐसे नींद आती है कि कछुआ उसके आगे बढ़ जाता है। तो कभी भी सामने वाले को अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। जब हम देख रहे हैं चील गिर रही है, पानी के अंदर जा रही है, अपने को लग रहा है कि चील गिर रही है, लेकिन वो फिर से उठती है। तो बहुत सारे जानवरों का उदाहरण दिया गया है बहुत सारी संस्कृतियों में। गणेश जी के बारे में सोचो, उन्होंने उस पर एक हाथी का सिर क्यों रखा? वे उस पर एक मानव का भी तो सिर रख सकते थे। गणेश जी के लिए सोचिए, मानव का सिर क्यों नहीं रखे, हाथी का सिर क्यों रखे? क्योंकि हाथी के सिर का इस्तेमाल किया, क्योंकि हाथी दीर्घायु, एक लंबी आयु जीता है हाथी। एक ऊंचा पद, हाथी बोलने से एक इतना बड़ा शरीर, इतना एक हाथी की एक अपनी अलग पहचान है। ज्ञानी होता है हाथी, ज्ञान और सौम्यता की उच्च प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। तो हाथी में एक जेंटलनेस भी होती है और वो सब चीज हाथी से दर्शाया जाता है। तो ईव के बारे में सच्चाई सामने आ जाएगी और आने वाली पीढ़ियां द्वारा उसे ठीक किया जाएगा। ईव की कुछ और भी स्टोरी है जिसे मैं आपको अगले नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो उसी तरह जब ईव की सच्चाई को सामने
एक एक पीढ़ी आएगी, तब जाके नई आने वाली पीढ़ियां उसे ठीक कर लेगी। ये जानवरों के उदाहरण के बाद बताया गया कि इस तरह से किसी को भी छोटा या बड़ा या किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान का अपना एक अलग महत्व होता है। जानवरों का अपना, हर एक जानवरों की अपनी एक अलग पहचान है, उसका अपना एक अलग महत्व है, उसकी एक स्टोरी है। ईव के मूल पाप की कहानी मुझे ईसाई धर्म ने यीशु और मैरी मैडलिन के बारे में एक और कहानी याद दिलाती है। अभी करुणेश जी ऐसा बोल रहे हैं। मैरी मैडलिन को पॉप गैलरी, जिसे सेंट गैलरी द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, को ईसाई धर्म में पश्चाताप करने वाले पापी के रूप में निश्चित किया गया है। उन्हें 59 में एक पहचाना गया और आध्यात्मिक साथी। क्या आप मैरी के जीवन और यीशु मसीह के साथ उसकी भूमिका के बारे में बोल सकते हैं? अब वो मैरी के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो माता बता रही है, मैरी अपने परिवार की कई बहनों में से एक थी। उसकी कई बहनें थी मैरी की। उसे उच्च अंतर्ज्ञान था और वह अपने जीवन में कई चीजों को प्रकट कर सकती थी। मैरी को बहुत हायर इंट्यूशन आता था और वो कई चीजों को मैनिफेस्ट कर सकती थी। वह अपनी सुंदरता और आश्चर्यजनक रूप से आकर्षण आंखों के लिए जानी जाती थी। उसकी सुंदरता इतनी आश्चर्यजनक थी और उसकी आंखें बहुत आकर्षित थी। उसके बाल भी उसकी शान थी। वह यीशु द्वारा चुना गया था। यीशु माने जीसस, वह जीसस द्वारा चुना गया था। प्यारी ऊपर से जा रही थी और उसे अपने आध्यात्मिक साथी होने का पूर्वाभास हुआ। जीसस ने उन्हें चुना। जब वो कहीं से जा रही थी तो उन्होंने उसे देखा और आध्यात्मिक, वो उसके स्पिरिचुअल पार्टनर के रूप में उन्हें पूर्वाभास हुआ, क्योंकि वे पहले से ही एक साथ जीवन बिता चुके थे। इसके पहले जन्म में वो दोनों एक साथ रह चुके थे। उसने उसे पहचान लिया और देवी देवताओं को उन्हें साथ लाने के लिए कहा, और वो उसे पहचान गए और देवी देवताओं को उसके पास लाने के लिए कहा। उसने उसे देवी देवताओं को साथ लाने के लिए कहा। वे एक पारिवारिक समारोह के दौरान मिले थे। उन्हें याद आया कि वो कोई एक पारिवारिक समारोह हुआ था, वहां वो मिले थे। वह कभी ऐसा नहीं था जो वो एक आदमी के ध्यान में लाएगा। यीशु के पास आने से पहले उसने बहुत समय व्यतीत करते हुए खुद को एक ऐसे तथ्य के रूप में देखा, जो एक ऐसा ग्रंथ है जो शास्त्रों के कार्यों में कोई डर नहीं था, जो उस एक मिनट। यीशु के पास आने से पहले उसने बहुत समय व्यतीत करते हुए खुद को एक ऐसे तथ्य के रूप में देखा, जो एक ऐसा ग्रंथ है। यीशु के पास लाने से पहले मैरी ने अपने आप को देखा था, ऐसा ग्रंथ है जो शास्त्रों में नहीं लिखा गया था, और वह बहुत ही मस्त और प्रतिभाशाली थी। वह प्यार उसे उन कार्यों को कोई डर नहीं था। उसे इन कार्यों का कोई डर नहीं था, जो उस आदमी को सामने झूठ बोलते हैं जिसे वह प्यार करती थी। उसने उसे आदमी के लिए भी देखा।
जो वह था और केवल एक भगवान के रूप में उसकी पूजा नहीं करता था, उससे वह उसकी ओर लपका और उन्होंने उस समय के औपचारिक और पारंपरिक डेटिंग अनुष्ठानों के माध्यम से उसका पीछा किया और वह उस प्यारे के वशीभूत हो गई थी। ये पहले जन्म की बात बता रहे हैं। ये पहले जन्म में उन्होंने ऐसे ऐसे उसे देखा और वह उसे लिया और उसके साथ प्यार में वशीभूत होके मैरी और जोसेफ और उसके अपने परिवार द्वारा धन्य हो गया। और वो इस तरह से वो इसके पहले जन्म में दोनों एक साथ रहे थे। यीशु उसके द्वारा दी गई सलाह को सुनने में समक्ष था। उन्होंने मैरी की कुछ शिक्षाओं को साझा किया था जो उन्हें इन संप्रदायों से के प्राप्त हुई थी। मैरी कौन है? मैरी दृढ़ आस्था वाली महिला थी जिन्हें जिसे यीशु ने राक्षसों के 7 राक्षसों से मुक्त किया था। इसीलिए मैरी की निष्ठा और प्रेम यीशु के प्रति हो गया था, क्योंकि यीशु ने मैरी को 7 राक्षसों से मुक्त कराया था। जो 7 राक्षसों के कैद में मैरी थी, तब यीशु ने उसको वहां से मुक्त कराया था। इसीलिए यीशु उसे मन ही मन में मैरी मन ही मन में यीशु को प्यार करने लगती थी, प्यार करती थी। और बस भगवान के जैसे पूजा नहीं की, लेकिन बहुत अधिक उसको उससे लगाव और प्रेम हो गया था, जो उन्हें इन संपादानों से प्राप्त हुई, जो इन शुद्ध हृदय से निर्मित और समर्पित थे और उन्हें उनके पास ले गई। उन्होंने मैरी की कई से इस प्रकार यीशु ने मैरी की कई शिक्षाओं को साझा किया और संपादनों से प्राप्त किया और शुद्ध हृदय से निर्मित और समर्पित थे, जो ऐसी शिक्षाओं को साझा किया जो शुद्ध हृदय से निर्मित और समर्पित थे। इसलिए यीशु ने अपने पिता से जो शिक्षा प्राप्त की थी वह सही नहीं थी, वह सही नहीं है। जब यीशु को पता चला, उन्होंने उसके पिता के द्वारा उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी वह सही नहीं था, यह भी प्रकाश में लाया जाएगा, क्योंकि भविष्य के समय से अधिक रिकॉर्ड सामने आए हैं। जीसस और मैरी के बच्चे भी एक साथ थे, क्योंकि यह एक विवाह का उपभोग करने और बच्चे पैदा करने का समय था। उसने खुद को जनता से दूर रखा। यही कारण है कि अतीत में इतने सारे लोगों को गलत जानकारी थी। जब दोनों के बच्चे एक साथ रह रहे थे तो बहुत से लोगों को बहुत सारी गलत गलत फहमी हो गई थी। यीशु ने उसे उस बोझ से बचाया जो उसका बन जाएगा। उस प्रकार मैरी ने दूर की यात्रा की और अकेले ही बहुत समय बिताया। फिर भी वह उन्हें उठाने के लिए अपने बच्चों को अपने साथ ले गई और उन्होंने उन्हें कई पाठ, भक्ति, चिंतन, कविता और गीत भी सिखाया। वे भी बाद में प्रकाश में आएंगे। तो इस प्रकार जब लोगों को गलतफहमी होने लगी तो मैरी दूर की यात्रा में चले गई और अपने बच्चों को लेके चली गई और वहां उन्होंने बच्चों को कई पाठ पढ़ाए, भक्ति के, चिंतन करना सिखाया, कविता पढ़ना, गीत भी सिखाया। और इस प्रकार ये सब बाद में प्रकाश में आएंगे। ईव और मैरी के बारे में हम जो सोचते हैं, अब करुणेश जी का नेक्स्ट क्वेश्चन। ईव और मैरी के बारे में हम जो सोचते हैं उससे वे बहुत कुछ असत्य है। हाँ, माता कह रही है हाँ। जैसा कि कुछ लोग जानते हैं, अन्य प्रबोध महिला भी
ईव की ईव की तरह है। बहुत सारी बहुत सारी लेडीज भी, महिलाएं भी ईव की तरह है। वह बगीचे में एक स्वर्गदूत के रूप में एक जगह थी, और यह उसका छिपा निवास था। उसे पंख वाले लोगों के साथ बोलने का काम दिया गया था। और और हमने पहले भी बात की, और ये प्यार के संदेश वाहक थे। कई महिलाएं भी ईव की तरह थी, जो बगीचे में रहती थी। स्वर्गदूत के रूप में एक जगह मिली जहां वो लोग रहते थे। पंख वाले लोगों के साथ बोलने के काम दिया जो जाता था। पंख वाले लोग माने एंजल्स के साथ जो उनको काम दिया जाता था वो करते थे। और और वे प्यार के संदेश वाहन थे, जो उनको संदेश मिलता था, माने वो प्यार के संदेश वाहक थे, जो दुनिया में प्यार को फैलाने के लिए आए थे। उसे बच्चों के पालन पोषण का काम सौंपा गया था, और कई महिलाओं ने उस रास्ते का अनुसरण किया। महिलाओं ने बच्चों को परवरिश में खुशी पाई, और उस समय उनकी भूमिकाएं मुख्य रूप से उनके बच्चों के लिए मार्गदर्शन थी। कई महिलाएं जो जंगल में रहती थी, बगीचे में रहती थी, स्वर्गदूतों से जो उनको संदेशा मिलता था वो उस पे काम करती थी। फिर उनको बच्चों का पालन पोषण करने का काम दिया गया। वो बच्चों की परवरिश खुशी खुशी करती थी। फिर बच्चों को का मार्गदर्शन भी अच्छे से वो लोग करते थे, और व्यक्तिगत रास्तों पर मदद करने के लिए देवदूतों द्वारा निर्देशित किया गया था। बच्चों को उनके व्यक्तिगत रास्तों पर मदद करने के लिए भी देवदूतों द्वारा निर्देशित किया गया था। माने देवदूत ने जो बताया था, जिस तरह से, उस तरह से उन्होंने कार्य किए थे। हम आपको यह भी जानना चाहते हैं। हम आपको हम आपको यह भी जानना चाहेंगे कि महिलाओं के बड़े समूह थे, जो कई प्रबोध पुरोहितों के साथ महिला जनजातियों में रहते थे। हम आपको यह भी जानना चाहेंगे कि महिलाओं के बड़े समूह थे, जो कई प्रबोध पुरोहितों के साथ महिला जनजातियों में रहते थे। कई महिलाएं थी जिनके पास इन पुजारियों की देखभाल करने के कार्य थे, जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां होती है। धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए परागण करने वाले मधुमक्खियों की तरह इन देवी मंदिरों के पुजारी अन्य ब्रह्मांड और अन्य ब्रह्मांडों के अन्य जीवित ग्रहों और स्टार सिस्टम को बनाए रखने के लिए हीलिंग ऊर्जा भेजते हैं। तो देखिए, हम आपको यह भी जानना चाहेंगे, अभी पूछ रहे हैं, हम यह भी जानना चाहेंगे कि महिलाओं के बड़े समूह थे,
जो कई प्रबोध पुरोहितों के साथ महिला जनजातियों में रहते थे। कई महिलाएं थी जिनके पास इन पुजारियों की देखभाल करने के कार्य थे। एक महिलाओं का बहुत बड़ा समूह था जो प्रबोध पुरोहितों के साथ रहती थी और पुजारियों की देखभाल करने का उनको कार्य था। मधुमक्खी के छत्ते में मधुमक्खियां होती है। धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए परागण करने वाले मधुमक्खी की तरह इन देवी मंदिरों के पुजारी हमारे ब्रह्मांड और अन्य ब्रह्मांडों के अन्य जीवित ग्रहों और स्टार सिस्टम को बनाए रखने के लिए हीलिंग ऊर्जा भेजते हैं। तो यहाँ पे वो बता रही है कि महिलाओं का जो एक बड़ा समूह है जो जनजातियों की सेवा करते हैं और मंदिरों की पुजारियों की भी देखभाल करते हैं, और इन देवी मंदिरों के पुजारी में हमारे ब्रह्मांड और अन्य ब्रह्मांडों हमारे ब्रह्मांड और अन्य ब्रह्मांडों के अन्य जीवित ग्रहों और स्टार सिस्टम को बनाए रखने के लिए हीलिंग ऊर्जा वहां से यहाँ आती रहती है, जिससे योद्धा महिलाएं भी थी जिन्होंने देवी मंदिरों में रहने वाले इन महिला जनजातियों की रक्षा की। तो आज जब यहाँ पे ऊर्जा की कमी लगेगी तो ब्रह्मांडों से ऊर्जा यहाँ आएगी, हीलिंग ऊर्जा आती है। और योद्धा महिलाओं की थी जिन्होंने वो योद्धा महिलाएं भी थी जिन्होंने देवी मंदिरों में रहने वाले उन महिला जनजातियों की रक्षा भी की। तो जब जब जहां पे हीलिंग ऊर्जा, जहां पे कुछ गलत होता है वहां पे अपने आप हीलिंग ऊर्जा या कोई ना कोई मददगार हमारे पास पहुंचता है। ये मंदिर पहाड़ों से लगभग हमेशा ऊंचा स्थान पे थे जहां ऊर्जा शुद्ध रहती है। मंदिर ऊंचे स्थान पे थी। क्यों रहती है मंदिर ऊंचे स्थान पे? देखिए आज हमें समझ में आया, क्योंकि वहां पे शुद्ध ऊर्जा रहती है। जहाँ ऊर्जा शुद्ध रह सकती थी और कंपन अधिक होता है, वहां पे वाइब्रेशन भी अधिक होता है, ताकि महिलाएं सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशील प्राणी के रूप में सेवा कर सके। सभी महिलाएं एकदम संवेदनशील प्राणी के रूप में सेवा कर सके। ब्रह्मांड के इन हृदय केंद्रित स्थान में देवी देवताओं से लेकर पुरोहितों तक प्रत्यक्ष संवाद था। आगे बोल रहे हैं, खरीद के लिए इन मंदिरों की महिलाओं ने उच्च आध्यात्मिक आकांक्षाओं वाले पुरुष को उन्हें बाहर निकालने की अनुमति दी। इन मंदिरों में महिलाओं ने जब उच्च आध्यात्मिक उनके अंदर जब आकांक्षा जब बढ़ी तो उन्होंने आकांक्षाओं वाले पुरुष को, जब उच्च आध्यात्मिकता उनके अंदर आई तो वो आकांक्षाओं वाले पुरुषों को बाहर निकालने की अनुमति दी। अन्य योद्धा महिलाओं के साथ हर साल इतने सालों के बाद महिलाएं फ्लैटों में आ गई, जिन्होंने साथियों के साथ खरीदारी करने के लिए उनकी रक्षा की। महिलाओं का एक विशिष्ट समूह था जो खरीदता था और उनके बच्चों को योद्धा स्वर्गदूतों के रूप में देखा जाता था। इन महिलाओं में कोई दुख नहीं था, वे भगवान के करीब थी जैसे मैरी थी। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आज का ये चैप्टर खत्म होता है। तो हम पितामह ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने जो ध्यान लाया, ध्यान के बाद ज्ञान, स्वाध्याय से हमको जोड़ा। तो आज हम स्वाध्याय से जुड़कर और कई ऐसी बुकों का नाम जब पितामह द्वारा दी जाती है तो हम उसे पढ़ते हैं। ठीक है,
जितना हम समझ पाते हैं, जितना हमारी समझ है, जहां तक हम अपनी समझ को पकड़ पाए हैं, जहां तक हमारी समझ पहुंच पाती है, वहां तक हम पहुंच के हम कुछ तो सीख रहे हैं। अब ये चैप्टर पढ़े, हो सकता है बहुत सी चीजें हम यहाँ पे नहीं समझे होंगे, लेकिन कुछ तो समझे ना। जहाँ कुछ नहीं था वहां कुछ तक तो हम पहुंचे। तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार हम फिर से आज का चैप्टर, यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर खत्म हुआ है। ईव और मैरी के बारे में हमें और भी बहुत सारी जानकारी लेनी पड़ेगी, तब जाके हमें ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आएगा। तो हम इस जानकारी में फिर से आगे बढ़ेंगे और कुछ और जानकारी मैं नेक्स्ट क्लास में इसका दूंगी। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा सीता। तो नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू इस स्वाध्याय के लिए। और हर दिन, हर शुक्रवार को जैसे हम मिलते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जो जितना नॉलेज हमें इस समय मिल रहा है उसे समझना है और अपने ऊपर भी काम करते रहना है। तो यहाँ पे मैम आपने एक मैरी मैगडेलिन की जो बात की है, जो इसमें चैनलिंग में माँ लक्ष्मी ने करुणेश जी को चैनलिंग के माध्यम से पहले ही बता दिया है कि आगे चलकर, मतलब फ्यूचर में, इनके जो जीसस और मैरी मैगडेलिन के जो संबंध के बारे में जितनी भी धारणाएं बनी हुई है वो भी क्लियर होने वाला है। तो ये तो इस चैनलिंग के माध्यम से पता ही चला है। दूसरा चीज, आपने जो अभी अपने एक्सप्लेन किया कि जितने भी देवियों के मंदिर होते थे वहां पे जो पुजारी होते थे ऑलरेडी एनलाइटेंड सोल्स होते थे, और धरती के संतुलन को बनाए रखने के लिए जो महिलाएं वहां पे होती थी, और वो सारी योद्धा महिलाएं थी, वो सारी अपने शक्तियों से पारंगत थी, जो जहां पर जैसे असंतुलन हो रहा है, कुछ चीजें धरती पे बिगड़ रही है, तो वो सारी उनकी रक्षा करती थी, जिसमें जिस तरह से आपने बताया है। तो यस, थैंक यू। यही जो है करुणेश जी बताना चाहते हैं कि नारी शक्ति के बारे में भी बताना चाहते हैं, स्त्री तत्व जो हमें हर एक के भीतर जागृत करना है। वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच। जी मास्टर्स, थैंक यू। तो आप कुछ कहना किसी को चाहते हैं? जीसस, मैरी, ईव के बारे में लोगों की बहुत सारी गलत धारणाएं भी थी, तो वो भी धीरे धीरे आगे जाके क्लियर हम्म। होएगी। कि वहां वो कुछ गलत नहीं थे या उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। तो वो भी आगे जाके क्लियर होएगी और लोगों को पता चलेगा कि इसके बारे में लोगों की धारणाएं उस समय गलत थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो वो हमें आगे पता चलेगा। जी जी जी। इस तो मैम किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है, तो हम आज इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम दोबारा मिलेंगे अगले शुक्रवार को। थैंक यू मैम, थैंक आपका यू। थैंक धन्यवाद। यू। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, तो सभी जुड़िएगा टाइम से। तो हम उस कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। डिवाइन नाइट सभी को। डिवाइन नाइट।